नमस्कार, मैं हूं सौरभ। किसान आंदोलन को जारी अब 21 दिन हो चुके हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बातचीत से सुलझाया जाना जरूरी है। अब कल इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन कमेटी बनाने का जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो एक बड़ी पहल माना जा रहा है। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए, इसलिए एक कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी में सरकार और किसानों के प्रतिनिधि दोनों शामिल रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। साथ साथ कुछ राज्यों को, जिनमें यूपी, दिल्ली और हरियाणा की सरकारें भी शामिल हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने मामले में किसान संगठनों को भी पार्टी बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन जल्द राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली के बॉर्डर से हटाने के लिए याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग केस का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी पुराने फैसले को मिसाल नहीं माना जा सकता। अब इस मामले पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर आम किसान क्या सोच रहा है, हम आपको सीधे उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के साथ चौपाल लगाई और किसानों से कोर्ट के ऑर्डर पर रिएक्शन लिया। किसान आंदोलन का 21वां दिन आज है और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं। ये तमाम किसान यहाँ बैठे हुए हैं और इसी तरह से धरना जो है वो चल रहा है पिछले 21 दिनों से। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका थी जिसमें कहा गया कि किसानों को हटाया जाए इन तमाम जगहों पर जहाँ किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना का समय है और इसकी वजह से लोगों को अस्पताल पहुँचने में भी दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाएंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। बहरहाल किसान क्या सोचते हैं, 21 दिन हो गए हैं और इस सर्द मौसम में आंदोलन करना आसान बात नहीं है। जब पारा सुबह के समय गिर जाता है तो खुले आसमान के नीचे बैठ करके आंदोलन को जारी रखना किसी के लिए भी आसान नहीं है, खासतौर से उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। किसानों से जानते हैं, ये बताइए कि आंदोलन आपका जारी है, 21वां दिन है, आप लोग कह रहे हैं कि कानून वापस ले, सरकार कह रही है कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने के लिए तैयार है आप लोग चर्चा के लिए? नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं है चर्चा के लिए। क्लोज बाय क्लोज सीधी सी बात, यस या नो में बात करें कि वो जो तीनों बिल हैं वो वापसी ले रहे हैं और एमएसपी पे वो कानून बना रहे हैं तो बात करने के लिए तैयार है। दूसरा, ये लोग एक टीवी न्यूज़ के माध्यम से लोगों, जनता को ये भ्रम करवा रहे हैं कि किसान बात नहीं कर रहा। जब आप बुलाइए हम लोगों को, हमारे नेतृत्व को बुलाइए तो किसान जाएगा, आपसे वार्ता करेगा। तो लेकिन किसान जो है, सरकार जो है वो कह रही है कि जो तमाम बिल हैं ये किसानों के हित के बिल हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधारों की ज़रूरत है। यही बात लगातार कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों के आने वाले ज़िंदगी में ये जो तमाम रिफॉर्म्स हैं इनकी ज़रूरत है, इसीलिए सरकार ला रही है। ये हमने बिल पास होने के 2.5-3 महीने में देख लिया कि किसान हित में है। मक्का 18 से 50 के दाम MSP है, 8 से तुल गई। धान के दाम 18 से 80 से 68 थे, वो 22 से तुल गया। गेहूं के दाम 19 से 50 थे, वो 14 से तुल गया। और तो इस तरह से हम समझ गए कि ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन आज यही बात सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्ट में भी कही, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, कि किसान चाहते हैं कि पहले 3 बिल वापस ले लिए जाएं, उसके बाद किसी तरह की बातचीत हो, लेकिन सरकार चाहती है कि बातचीत हो और फिर समस्या का समाधान हो। तो ये तो एक तरह से ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना सरकार पीछे हटना चाहती है ना आप पीछे हटना चाहते हैं, तो हल कैसे निकलेगा? देखिए, सरकार तो हमारी बनाई हुई है, पीछे तो उनको हटना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारी मजबूरियां, सरकार के साथ क्या मजबूरी है जो उन्होंने बना दिया। मैं बिहार से हूँ, 2006 में वहाँ लागू कर दिए थे। 2006 के बाद आज ये परेशानी है कि हर जगह बिहार में किसान परेशान है। और MSP की बात करते हैं, हम तो 800 में बेच के आ रहे हैं। किसान के मन में ये बात ज़रूर है कि किसान जो है वो मजदूर बन जाएगा और ज़्यादातर जो किसान जिनसे हमने बात की है वो कहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों पर इस बिल का इफ़ेक्ट पड़ेगा। इनका जो इफ़ेक्ट है वो इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन आने वाले चंद सालों के बाद जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो दिखना शुरू होगा। लेकिन सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाले 10 साल बाद या आपकी आने वाली नस्लों को इससे कोई दिक्कत होगी। तमाम चीज़ों को देख करके ही सरकार ने जो तमाम चीज़ें हैं इस बिल की वो ड्राफ्ट की हैं। आप पैरते रहे हो कोर्ट और मैं दे दूं आपको घाघरा, आपके तो किसी मतलब का ना हो।
तो हम मांग तो रहे हैं अपना रेट और दे रहे हैं हमें कानून। हमें क्या ज़रूरत है उस कानून की? हमें तो रेट मिलना चाहिए ना भाई। जो मुझे ज़रूरत है मैं वही चीज़ तो मांगूंगा, और आप दे रहे हो ये चीज़ और ले लो, तो हमें उस चीज़ से क्या फ़ायदा होएगा? मतलब जब तक तीनों बिल्स वापस नहीं होंगे तब तक आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं, हम यहाँ से यहाँ नहीं छोड़ा जब तक तीनों वापस ना हो जाएंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है? ना। आपको लगता है सर ये आपके हितों का बिल नहीं है? क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं आपके हितों का बिल है ये, सुधार कृषि सुधारों की जरूरत है ना। हम तो इसे बिना खत्म करवाए ऐसे हम उठेंगे नहीं। किसान जो है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिल्स वापस नहीं होते हैं तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। कैमपर्सन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। आपने किसानों की बात सुनी, अब आपको हम किसान नेताओं की बात सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। क्या किसान इस कमेटी में हिस्सा लेंगे? किसान नेता राकेश टिकैत से इंडिया टीवी के रिपोर्टर विजयलक्ष्मी ने इस बारे में बात की। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कमेटी वो बनाएगा ताकि जो किसानों के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। उस कमेटी में केंद्र सरकार के नुमाइंदे होंगे, किसान संगठनों के तमाम नुमाइंदे होंगे और इसके अलावा जो भी लोगों की ज़रूरत है उसमें वो होंगे। टिकैत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बनाएंगे वो जिसमें केंद्र सरकार के नुमाइंदे होंगे, भारतीय किसान यूनियन और बाकी जो किसान संगठन हैं उनके नुमाइंदे होंगे। आपको लगता है इस कमेटी से रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें जो 21 दिन में रिजॉल्व नहीं हुई अगर ये कमेटी बनती है तो? सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर देखो, कोर्ट से बड़ा नहीं है देश में, संविधान है, कोर्ट है, धाराएं हैं और एक सिस्टम है, तो उसमें सबको चलना चाहिए। तो आप जाएंगे उस कमेटी में, बैठकें होंगी तो उसमें, क्योंकि आज केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप लोग कहते हैं कि कानून हटा दीजिए और उसी शर्त पर आप बातचीत आगे करना चाहते हैं, ये आपकी शर्त है, इसीलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। वो तो अगर कोर्ट कमेटी तय करेगा तो कमेटी में बात आएंगी। अभी कमेटी में बात आने से पहले कैसे हम वो कर देंगे? वो तो फिर अगर कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट बीच में आएंगे, वे कमेटी बनाएंगे, क्या होगा तो शायद कल की तारीख है। सोलिसिटर जनरल कह रहे हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का मांग ही है कि कानून हटाइए तभी बात करेंगे। एक बात तो बताओ, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो वे कोर्ट का निर्णय सरकार नहीं मानेगी? अगर कोर्ट है तो कोर्ट का निर्णय तो सरकार को भी मानना चाहिए ना फिर, या कोर्ट किसान पे ही है? वो तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा और कमेटी में क्या बात रखेंगे, तो ये तो बात देनी कोर्ट, या तो भैया कोर्ट ये भी स्टे कोर्ट देगा, या उन्होंने ये भी कर रखा कि आप इन 3 चीज़ों को छोड़कर बात करोगे। ये तो कंडीशन ने अभी नहीं बताई, तो हम अपनी क्या बात रखेंगे? कोई प्रतिबंधित चीज तो वे है नहीं कि हम कोई विवादित इस तरह का बयान दे रहे कि जो देश में प्रतिबंध हो। अब अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। कल कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो सरकार से बातचीत के लिए भी अभी आपने दरवाजे खुले रखे हैं आप, क्योंकि सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं कानून हटा दीजिए। हाँ, तो क्या कोई हमारा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन पर तैयार हैं? हम अपनी बात सरकार को कह नहीं सकते क्या? ये प्रतिबंध है क्या? इस पे सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश उनके पास में है नहीं। हम ये बात